हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे कक्षा 10 के अकॉर्डिंग छंद। कक्षा 10 के अकॉर्डिंग आप सभी को आज पढ़ाएंगे छंद। जानेंगे छंद के प्रकार एवं छंद की परिभाषा। चलो देखते हैं छंद की पहले परिभाषा देखते हैं। छंद की परिभाषा: जातीय संगीत तथा भाववृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श को छंद कहते हैं। अब जानेंगे हम छंद के प्रकार। जातीय संगीत तथा भाववृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद कितने प्रकार का होता है? छंद देखते हैं छंद कितने प्रकार, स्टार बना के लिखो। छंद 3 प्रकार का होता है। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, जातीय जातीय वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद कक्षा 12 में दिया गया, 10 में नहीं दिया गया, और मुक्तक छंद भी नहीं दिया गया, मात्रिक छंद दिया गया। हम पढ़ाएंगे मात्रिक छंद। तो पहले हम मात्रिक छंद की परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे छंद जिनके चरणों की मात्राओं की गणना, जिनके चरणों के मात्राओं की गणना होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। या सिंपल सा ऐसा याद रख सकते हो कि जिनमें मात्राओं की गणना होती है, ऐसे छंद जिनके चरण के मात्राओं की गणना होती है, उसके कौन से छंद कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा निकालना हम सिखा देते हैं इसके बारे में। मात्रिक छंद में मात्राओं का ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें हम मात्रा निकालना सिखाएंगे कैसे चलो देखते हैं। जैसे भले हम सीख लेते हैं मात्रा कितनी प्रकार की होती है। मात्रा 2 प्रकार की होती है। मात्रा कितनी प्रकार की हो? 2 प्रकार की। पहली लघु गुरु। लघु मात्रा, गुरु मात्रा। लघु को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, गुरु को ऐसे 5 की तरह। लघु को ऐसे प्रदर्शित 1 की तरह, और गुरु को 5 या S की तरह प्रदर्शित करते हैं। लघु में कौन से वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं? गुरु में कौन से वर्ण अक्षर आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। लघु में कौन से आते हैं वर्ण अक्षर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इन सब की मात्राएं ध्यान दी जाती हैं। और बड़ा में देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।
देखो जैसे मोहन में देखो कौन सी मात्रा है, मोहन में देखो इसमें ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ गुरु आ जाएगा। इसमें छोटा आ छिपा है, हा मोहन, हा 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 पढ़ो, देखो हा पढ़ने में आ रहा है ना, तो यहाँ आ छिपा है। ना में भी ना किससे मिलके बना, आधा ना और आ छोटा आ से मिलके बना है, इसीलिए इसमें आ छिपा है, तो यहाँ लघु हो जाएगा। और ऐसे हा में देखो आ छिपा है, हा आधा हा और आ छोटा आ से मिलके हा बनता है, तो हा छिपा है इसमें, तो यहाँ क्या आ गया लघु लघु। और यहाँ ओ की मात्रा देखो यहाँ दिख रहा है, तो हो जाएगा यहाँ गुरु। सोहन का आप लोग बताइए, इसमें भी वैसे नियम है, वन वन यानी कि लघु 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 गुरु। और जैसे घनश्याम देखो, घनश्याम इसमें एक अपवाद है, मात्रा में एक अपवाद है, देखो उसको बताता हूँ। जैसे शुद्ध, ये आधा है ना और ये आधा है, जो आधा रहे जैसे ये आधा है ना, इसको चाहे छोटा मात्रा हो जाए बड़ा का मात्रा, चाहे इस वाला मात्रा है चाहे इस वाला मात्रा है, जो आधा रहता है ना तो आगे वाले को कर देता है गुरु। क्या कर देता है? गुरु। अगर आधा रहेगा तो आगे वाले को क्या कर देगा? गुरु। तो इसको हम इसको कहेंगे लघु, इसको कहेंगे गुरु। इसमें देखिए ये लघु गुरु, इसकी मात्रा इसको ये कर देगा बड़ा यानी लघु गुरु, क्योंकि ये आधा है ना। तो इसमें यही एक अपवाद है कि आगे जो आधा रहता है वो आगे वाले को क्या कर देता है? गुरु। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलो अब देखते हैं छंद के प्रकार। पहले हम देखेंगे कक्षा 10 के अकॉर्डिंग में सोरठा और रोला है। पहले हम देखते हैं सोरठा के बारे में। सोरठा छंद, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा यहाँ एवं यूज करिए, एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं आती हैं। अब देखेंगे इसका सिंपल सा उदाहरण। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखो सोरठा का रिवाइज कराते हैं। सोरठा यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं रहेंगी, एवं दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। यानी कि दूसरे और चौथे इसमें देखोगे तो
13 13 मात्राएं रहेंगी, इसमें इसमें 11 11 मात्राएं रहेंगी। ऐसे मात्रा वही मात्रा निकालना सिखाए थे। लागू 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 गुरु लागू लागू लघु गुरु लघु 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 गुरु, यहाँ भी लघु आएगा, लघु लघु गुरु। पहले चरण में कितनी मात्राएं आती हैं? 11। तो गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 आ गई ना। ऐसे इसमें 13 होंगी, क्योंकि दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 आ गई ना 13। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे हम रोला छंद आखिरी वाला पढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलो रोला छंद देखते हैं। रोला छंद, यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं। तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात विराम। विराम को एक शब्द में भी बोल सकते हैं, रुकना पड़ता है। जिस 11 13 मात्राओं पर यति होती है। इसकी परिभाषा हो गई, इसका देखेंगे उदाहरण। सिंपल सा सिंपल उदाहरण और फेमस सा फेमस उदाहरण, जिससे एग्जामिनर देखे और तुरंत ही नंबर दे दे। जीती जाती हुई जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से यहाँ बल होना चाहिए, यहाँ बल, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंग की न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखो इसकी परिभाषा, यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 13 मात्राओं पर यति मतलब कैसे होता है? जैसे जीती जाती हुई, यहाँ रुके ना, जिन्होंने भारत बाजी, यहाँ पर 11 होगी तो यहाँ पर 13 मात्राएं होगी, ऐसे कह रहा है।
निज बल से बल मेट धर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंकी ना जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसकी मात्रा गणना कर देते हैं। गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु सिंगल यानी लघु गुरु। गुरु कहाँ क्यों हो गया, अभी बताया था ना कि आधा रहेगा तो उसको आगे वाले को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। यहाँ गुरु लघु गुरु 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 गुरु। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलो इसकी मात्रा आप लोग काउंट करना कि काउंट कर दें। चलो आप लोग कर लेना, गिनती आती है ना। अब आ जाते हैं कि कैसे पेपर में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन। सबसे पहले दिमाग से निकाल लीजिए कि छंद ज़्यादा भारी है। सिर्फ छंद में आपको क्या करना है, दो है, रोला और सोरठा। या आप सोरठा को याद करिए या रोला को, याद तो दोनों को रखिए, लेकिन अगर आप भूल भी गए तो एक याद रहना चाहिए, चाहे रोला याद हो चाहे सोरठा। देखो पेपर में कैसे आएगा, लिखेगा ऐसे, क्वेश्चन रहेगा सोरठा छंद अथवा मतलब जानते हो, जैसे चॉइस रहे, चॉइस है सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो होगा, या लिखिए दीजिए, चाहे जो रहे। लास्ट में क्या कहा, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए ना। तो आपको अथवा मतलब जानते हो, चाहे इसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। आपको सोरठा की स्पष्ट, जिसकी स्पष्ट आपको याद हो वही उसी की परिभाषा आप लिखिए। चाहे सोरठा को याद हो तो सोरठा की, और रोला की याद हो तो रोला की। और अगर न याद हो, अगर उदाहरण आपको गलत लग रहा है तो आप मात्रा निकाल के गिन लीजिए। जैसे परिभाषा में बताया था सोरठा छंद ना, उसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, तो आप लोग उसका एग्जाम्पल लिखिए। उसके बाद मात्रा की गणना कीजिए, जैसे मैं आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप मात्रा की गणना कीजिए। अगर 11 और 13 मात्रा आ रहा है सब में, जैसे उदाहरण के परिभाषा के अकॉर्डिंग है, तो आपका एग्जाम्पल सही है, नहीं तो गलत है। ऐसे रोला की भी चेक कर सकते हो। तो आपको क्या पेपर में आपके क्या दिया रहेगा, या सोरठा की परिभाषा या सोरठा की परिभाषा उदाहरण लिखिए, या रोला की। एक आपको एक ही करना है, ना कि आपको दोनों को करना है। चाहे आप इसका कीजिए, चाहे आप लोग इसका कीजिए, मिलेगा आपको 2 ही नंबर। कितने मिलेगा, ये 2 नंबर का आता है। और इससे अच्छा नहीं पढ़ाता कोई। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।